साल 2050। सोचिए, आप सुबह उठते हैं लेकिन आपके कमरे की दीवारें असली नहीं हैं। वो एक स्क्रीन है जो आपके मूड के हिसाब से बदल जाती हैं। खिड़की खोलते ही बाहर पेड़ नहीं बल्कि हवा में उड़ती कारें दिखाई देती हैं। और सबसे हैरानी की बात, आपके घर में कोई इंसान नहीं, फिर भी कोई आपको हर वक्त समझ रहा है। ये कोई फिल्म नहीं, ये भविष्य की एक झलक है। लेकिन सवाल ये है, क्या 2050 सच में इतना बदल जाएगा या फिर हम कुछ ज्यादा ही सपने देख रहे हैं? कहानी शुरू होती है आज से, जब दुनिया तेजी से बदल रही है। जहां आज एआई सिर्फ हमारे सवालों के जवाब देता है, वहीं 2050 तक ये हमारी जिंदगी के फैसले भी लेने लगेगा। सुबह उठते ही आपका एआई असिस्टेंट आपको जगाएगा, लेकिन अलार्म की आवाज से नहीं, बल्कि आपकी नींद के पैटर्न को समझकर सही समय पर, ताकि आप हमेशा फ्रेश महसूस करें। आपके कपड़े पहले से तय होंगे, क्योंकि आपका एआई जानता है आज मौसम कैसा रहेगा, आपका मूड कैसा है और आपको कहां जाना है। अब बात करते हैं नौकरी की। 2050 में बहुत सारी नौकरियां खत्म हो चुकी होंगी। ड्राइवर, कैशियर, यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर भी, क्योंकि मशीनें इंसानों से ज्यादा तेज और सटीक होंगी। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नई नौकरियां भी पैदा होंगी, जैसे एआई ट्रेनर, रोबोट मेंटेनेंस, वर्चुअल वर्ल्ड डिजाइनर। यानी दुनिया खत्म नहीं होगी, बस काम करने का तरीका बदल जाएगा। अब जरा सोचिए, आप ऑफिस जा रहे हैं लेकिन बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं। आप वीआर हेडसेट पहनते हैं और 1 सेकंड में अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। आपके सामने आपके सहकर्मी हैं, लेकिन वो असली नहीं, उनके डिजिटल अवतार हैं। फिर भी सब कुछ इतना रियल लगता है कि फर्क समझ ही नहीं आता। 2050 में शहर भी बदल जाएंगे। ऊंची ऊंची इमारतें जिन पर पेड़ लगे होंगे, सड़कें जहां गाड़ियां खुद चलेंगी, और ट्रैफिक जैम शायद एक कहानी बन जाएगा, क्योंकि सेल्फ ड्राइविंग कारें एक दूसरे से बात करेंगी और एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हेल्थ की। 2050 में बीमारियां पहले जैसी खतरनाक नहीं रहेंगी। आपके शरीर में छोटे छोटे नैनो रोबोट होंगे जो हर समय आपके खून में घूमते रहेंगे और बीमारी आते ही उसे खत्म कर देंगे। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कम हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर खुद ही अपनी रिपोर्ट भेज देगा। और अगर कोई बड़ी बीमारी हुई तो 3D प्रिंटिंग से नए अंग बनाए जा सकेंगे। यानी जिंदगी लंबी होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या हम खुश भी रहेंगे? क्योंकि जितनी तेजी से तकनीक बढ़ेगी, उतनी ही तेजी से इंसान अकेला भी होता जाएगा। दोस्त, परिवार, रिश्ते सब डिजिटल होते जाएंगे। आप किसी से बात करेंगे लेकिन सामने कोई इंसान नहीं होगा, एक स्क्रीन होगी या एक होलोग्राम। और धीरे धीरे असली और नकली के बीच का फर्क खत्म होने लगेगा। अब सोचिए, 2050 में खाना कैसा होगा? शायद आपको खाना पकाने की जरूरत ही ना पड़े। आप बस एक मशीन में ऑर्डर देंगे और कुछ मिनट में आपका खाना तैयार। या फिर लैब में बना हुआ मीट, जिसमें जानवरों को मारने की जरूरत नहीं होगी। पर्यावरण भी बदल जाएगा, क्योंकि 2050 तक दुनिया को समझ आ जाएगा कि अगर अभी नहीं संभले तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए पेट्रोल और डीजल की जगह सौर ऊर्जा और दूसरी साफ ऊर्जा का इस्तेमाल होगा। लेकिन हर चीज इतनी परफेक्ट नहीं होगी, कुछ खतरे भी होंगे, जैसे एआई का कंट्रोल। अगर मशीनें इंसानों से ज्यादा समझदार हो गईं, तो क्या वो हमारे कंट्रोल में रहेंगी, या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान ही मशीनों के लिए काम करेगा? ये सवाल आज भी अनसुलझा है और शायद 2050 में भी रहेगा। अब जरा एक और चीज सोचिए, क्या हम अकेले हैं इस ब्रह्मांड में? 2050 तक इंसान मंगल ग्रह पर कदम रख चुका होगा और शायद वहां रहने की कोशिश भी कर रहा होगा। स्पेस टूरिज्म आम बात हो जाएगी, जहां लोग छुट्टियां मनाने अंतरिक्ष में जाएंगे। लेकिन जितना हम बाहर की दुनिया को खोजेंगे, उतना ही अपने अंदर की दुनिया से दूर होते जाएंगे। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या 2050 की दुनिया बेहतर होगी या सिर्फ ज्यादा तेज, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा अकेली? क्योंकि तकनीक हमें सब कुछ दे सकती है, सुविधा, ताकत, लंबी उम्र, लेकिन इंसानियत ये हमें खुद ही बचानी होगी। वरना 2050 में हमारे पास सब कुछ होगा, सिवाय असली खुशियों के। तो अगली बार जब आप अपने फोन को देखें या किसी नई तकनीक के बारे में सोचें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें कि क्या हम तकनीक को कंट्रोल कर रहे हैं या तकनीक हमें।